थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया है सारा पाकिस्तान, सारा खैबर पख्तूनख्वा मुझे देख रहा है और सुन रहा है, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा। इससे पहले तकरीबन कोई 1 महीना पहले सैलाब आया था और उसने टांग को हिट किया था और उस करक को। मैं खुद उधर गया, एक यूनियन कौंसिल उधर इफेक्ट हुआ था टांग में, और फिर उसके बाद करक में 2 यूनियन कौंसिल इफेक्ट हुई थी। मैं बर वक्त गया, मैं वहाँ पर गया, जो भी गवर्नमेंट के वसाइल थे वो हमने यूटिलाइज़ कर दिए, लोगों को हमने फंड्स प्रोवाइड कर दिए, खाना प्रोवाइड कर दिया, इवन टेंट्स वगैरह सब कुछ। और वहाँ पर इमरजेंसी भी मैंने कुछ फंड्स उनके लिए अनाउंस कर दिए। बेसिकली जब मैं उधर गया तो सबसे बड़ा मसला था जो सैलाब तबाहकारी करता है, वो बेसिकली इंक्रोचमेंट की वजह से करता है। बदकिस्मती से यहाँ पर लोगों ने नाले शाले जो है बहुत पहले से, हमारे हुकूमत आने से पहले ये ऑक्यूपाइड थी, ये नहीं कि हमारे दौर में ही हुआ है, बल्कि हमने तो बड़ी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की है पिछले 5 सालों में भी और 4 सालों में भी। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग जब ताउन नहीं करेंगे तो ये मसले और भी, खुदा न खास्ता अगर मुस्तकबिल में ये चीज़ हो तो और भी हम इफ़ेक्ट होंगे। उसको तो मैंने कवर कर लिया था। इसके बाद जो दूसरा उसका आया सैलाब का, मैं कल था, खान साहब मेरे साथ थे, मेरे चेयरमैन, मेरे प्राइम मिनिस्टर, मैं उधर गया था डी खानून के साथ और टांग। वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई है और वहाँ पर काफ़ी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू के इदारों ने जो काम किया है वो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। सारे जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जितनी रिलीफ के लोग हैं, जितनी पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके साथ किया था, उनके वैन लोगों को सेफ जगह पहुंचाने में वो भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो कल हम गए, 2 कैंप्स में हम गए और वहाँ पर पानी का था, जो टांग में सैलाब आया दोबारा वहाँ पर भी हम चले गए, तो वो पानी अब डी खान की तरफ जा रहा है, डी खान से वो जाके फिर दरिया बुर्द होगा। तो है मसले है, ऐसे नहीं है कि मसले नहीं है। कल जब मैं उधर गया तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो इन अहल टोले का हुकूमत है, न NHA उधर नज़र आ रहा था, न NDMA वहाँ पर मौजूद था। सारा जो कुछ कर रहा था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कर रहा था, फेस कर रहा था, सब कुछ हम कर रहे थे। हमारे लोग हैं, हम तो करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है उसमें से। अगर आप देख लें तो ये कोविड-19 को आप देख लें, जिस तरह अल्लाह ने करम किया, लेकिन लीडर था, उसके दिल में पैगम्बर अलैहिस्सलाम बसते थे, वो दिन इस्लाम की बात करता था। 3.5 साल जो हमने गुजारे हैं वो कोविड में गुजारे हैं, लोकस्ट में गुजारे हैं, कभी डेंगू था, लेकिन वो एक तरीके से अल्लाह ने बड़ा करम किया और उसको कवर कर लिया गया। वो क्योंकि इदारे जो फेडरल थे वो हमारे साथ ही सूबाई हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। तो आपने देखा, आपके सबके सामने, आप सबकी आंखों के सामने था। मैं चीख रहा हूँ कल से कि मेरे पास ये वसाइल नहीं है कि मैं हेली भिजवा दूँ, मेरे पास वो नहीं थे। मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर थे, एक एक्रेली था छोटा जो मैं इसमें आया हूँ। कल मैं जो बड़े हेलीकॉप्टर था MI-17 उसमें मैं गया था, खान साहब के साथ मैंने विज़िट किया था। कल मैंने उसको स्पेयर कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया, आप सबके नोटिस में होगा। जहाँ पर राशन की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत होगी, मेरा हिली उधर पहुँचेगा। जो हमारे सयाह फंस गए कालाम में या जिधर भी है खैबर पख्तूनख्वा में, इंशाल्लाह उसको रिस्क्यू करेंगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो सकता है हर हद तक मैं जाऊँगा। मुझे अगर डेवलपमेंटल फंड से भी फंड्स काटने पड़े तो मैं काटूँगा। और जो ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है, ख्वाह वो चतराल हो, ख्वाह वो टांग हो, डी खान हो, स्वात हो, कोहिस्तान हो, शांगला हो, जिधर हो, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान का ये अदना खिलाड़ी वर्कर, आपका वज़ीर आला, आपका अपना वज़ीर आला, ये इंशाअल्लाह हर जगह पहुँचेगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होगा। आज जब मैं स्वात आया, कल जो मैं देख रहा था, बड़ी तकलीफ़ दाद दिन थी मेरी, क्योंकि एक तो यहाँ से जो सैलाब गुजरा था, सैलाब रेला, उसने आगे इफेक्ट करना था चारसद्दा को और फिर नौशेरा को। बड़ी पैनिक थी वहाँ पर। कल जो रात मैंने गुजारी है, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच रहा, सारी एक्टिविटीज़ मैं खुद मॉनिटर करता रहा। वो बड़ा पैनिक था, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। मैं अपने अल्लाह का बड़ा मशकूर शुक्रगुजार हूँ कि उस तरीके से नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये अल्लाह का बड़ा करम है। दूसरा, ये जो स्वात में सैलाब आया है, पिछले साल 2010 में जब सैलाब आया था, मैं उस वक्त नाजिम था। मैंने उस वक्त खुद अपने लोगों को निकाला। जो बरियम ब्रिज इफेक्ट हुआ था, हमारे सारे रास्ते कट गए थे, आपको पता है, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय थी, सब कुछ तबाही, बड़ी तबाही हुई थी। वहाँ पर न गवर्नमेंट नज़र आ रही थी, न कोई और
लोग मौजूद थे, सिर्फ हम अपनी मदद आपके तक हम ये काम कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे 2 गुना, मेरे ख्याल में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। उस 2010 में 1,75,000 क्यूसिक पानी था, अखराज था। इस दफ़ा 2,46,000 है, उससे डबल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने किया था पिछले 4-5 सालों में, वो और 4 सालों में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, जो आपके फ्लड प्रोटेक्शन बने थे, जो आपके रोड स्ट्रक्चर बने थे, ये आप सबके सामने, उसकी वजह से अल्लाह ने हमें बड़ा फ़ायदा दिया है और उससे हम काफ़ी हद तक बच गए। मैं गया था, मैं मटा में भी उतरा, मैं मध्यन तक चला गया। आगे मौसम ख़राब था, मेरा प्रोग्राम था कि मैं कालाम तक जाऊँ, अपने लोगों से मिलूँ, उनकी मुश्किलात में मैं उनके साथ बैठ जाऊँ। ख्वाजा खिला मैंने उधर भी मैं गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात कंट्रोल में है और जो मैंने देखा जो नुकसानात है वो 2010 के मुकाबले में काफ़ी कम है, उस तरह के नहीं है। लेकिन हुकूमत ऑन बोर्ड है। जो ही ये लोगों को हम सेटल करेंगे, लोगों को रिस्क्यू कर लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा काम शुरू हो जाएगा। जो हमारे जितने भी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उसको दोबारा इंशाअल्लाह वापस उसको हम ठीक करा देंगे। लोगों की मोबिलिटी, लोगों के काम दोबारा शुरू करा देंगे। इसके साथ साथ मैं इस फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो है, अगर ये कालाम वाला जो रोड है ये NHA का है। आप सबको पता है कि 2010 में जब फ्लड आया था तो ये सारा रोड उसमें बह गया था, आप सारे इस बात की गवाह है। और फिर 2019 में जब हमारी हुकूमत आई तो इसको हमने दोबारा शुरू कर दिया। मेरे साथ मुराद सईद खड़े हैं जो कम्युनिकेशन के फेडरल मिनिस्टर थे, NHA इसके अंडर काम करता था, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो वहाँ पर डैमेजेस हो गई है, मैंने मध्यन बाज़ार में और इससे 4-5 हिस्सों में पैचेस आ गए, तो वहाँ पर ये जो रोड कट गया है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ अगर कल या परसों तक ये नहीं करा सकते तो मैं हाजिर हूँ, इंशाअल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको बहाल करेगी और हम अपने कालाम तक, गबराल तक ये जो रास्ते हैं ये खोल देंगे अपने लोगों के लिए। अभी मैंने अपना जो हेलीकॉप्टर है वो स्पेयर कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा के लिए। जिधर भी ज़रूरत पड़ती है, एक कंट्रोल रूम, इमरजेंसी रूम मेरे ऑफिस में बना हुआ है CM सेक्रेटरीट में, उसके मोबाइल नंबर सारे सोशल मीडिया पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए हैं। जो भी जिसका कोई मसला वो उस पर फ़ोन कर सकता है। सारे इदारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, हेल्थ हो, रिलीफ हो, CNW हो, जितनी भी है, उन सब की ड्यूटियाँ मनसूख की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन सब की। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनका साथ ज़रूर देगी। और इंशाअल्लाह ये जो सख्ती है अल्लाह की तरफ से है। मैं फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता था, मेरे पास वसाइल नहीं थे, अल्लाह की तरफ से। लेकिन बहरहाल मैं अपने अल्लाह का बड़ा मशकूर हूँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हालात थे और जानी नुकसानात भी इतने नहीं हुए, जो हुए उसके उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ मैं खड़ा हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जो उनके लोग हैं वो अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह आज आने का मकसद ये था कि मैं अपने लोगों के साथ बैठ जाऊँ। DC साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, कमिश्नर साहब भी खड़े हैं, मेरी टीम यहाँ पर सलीमुर रहमान, हमारे MPA साहब कबल से फजल मौला साहब, फजल हकीम सब खड़े हैं और मुराद चूँकि स्वाद का बेटा है ये भी आपके सामने मौजूद है। यहाँ आने का मकसद सब खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ये अपने लोगों के साथ इंशाअल्लाह खड़ा है और आखिरी हद तक मैं जाऊँगा। हर किसी को रिस्क्यू भी कराएंगे और इंशाअल्लाह उसको फैसिलिटेट भी करेंगे। इसके बाद जब दूसरा फेज़ शुरू होगा वो असेसमेंट का होगा। जो लोगों के नुकसानात हो चुके हैं, जो पार्शली डैमेजेस करे, जो फुल डैमेजेस करे, उनको इंशाअल्लाह भी फैसिलिटेट किया जाएगा जहाँ पर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और लास्टली फिर मुराद बात करेंगे, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूँ और वो ये कहूँगा कि बार बार जब मैं एंटी इंक्रोचमेंट की बात करता हूँ ना, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। जब मैं ऊपर गया तो आप देख ले कि दरिया के अंदर घर बने हुए हैं। ये जो होटल गिर गए हैं कालाम में, आप देख ले, जाके देख ले, वो दरिया के साथ है, लेकिन मेरे गवर्नमेंट में नहीं बने। आज से मैं ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद इंशाल्लाह इस पर मैं फोकस करूँगा। जो भी दरिया के करीब आएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर किसी DC या AC या कमिश्नर या जिसने भी उसकी सिफारिश की वो नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइंदा के लिए दरिया के किनारे जो है हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और कोई भी होटल और कोई भी घर नहीं बनेगा। घर अगर किसी ने बनाना है तो ऊपर अब बना दे, दरिया से ऊपर। होटल बनाना है तो दरिया से होटल उसको बनाएंगे। ये जो नुकसानात हम उठा रहे हैं इससे ज़्यादा नुकसान इस वजह से है कि जो मटेरियल दरिया में आ जाता है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर गिर जाते हैं, फिर उसकी वजह से वो ब्रिजेस तबाही बर्बादी की तरफ चले जाते हैं।
تو انشاءاللہ اس کو اکیلے یہاں پر سوات میں نہیں، پورے خیبر پختونخوا میں ہم اس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آلریڈی لاز ہم بنا چکے ہیں اور اس کو ضرور ہم امپلیمنٹ کرائیں گے۔